मतलब कि जो भी काफी स्कूलों में का बैटरी ऑफ टेस्ट है, 8 टेस्ट है, 5 to 8 ईयर्स के लिए 3 टेस्ट है, बीएमआई, स्टैटिक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। फिर 9 से 18 साल के लिए है जो 6 टेस्ट है, बीएमआई, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस। तो ये है 6 टेस्ट है 9 से 18 साल के लिए, 5 से 8 साल के लिए 3 टेस्ट है। ये सारे टेस्ट आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं और जब भी इंटरनेट आपको मिलेगा, जब भी आपका व्हाट्सएप चले या कुछ भी फोन में कोई भी इंटरनेट रिलेटेड कोई भी होगा, उसके सामने अपने आप वो डेटा सर्वर में अपलोड हो जाता है और डाउनलोड हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, जब ये सारी चीज हो जाता है, वो है पेरेंट ऐप। पेरेंट क्या होता है, जो बच्चों के मम्मी और पापा अगर वो देखना चाहते हैं बच्चों का जो भी फिटनेस असेसमेंट का रिजल्ट, वो उसमें देख सकते हैं। और उसमें 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो हो गया फिजिकल फिटनेस, जो टेस्ट लिया हुआ है, आप घर पे भी टेस्ट ले सकते हैं और स्कूल का जो डेटा है उसको देख सकते हैं। वो कैसे होगा हम देखेंगे उसमें, जब भी स्कूलों के ऊपर डेडिकेटेड ट्रेनिंग हम देखें। सेकेंड एस्पेक्ट हो गया स्कूल जो स्पोर्ट्स के रूल्स है, 18 खेलो इंडिया के जो स्पोर्ट्स है उसके रूल्स देखना है तो आप इसमें देख सकते हैं। लर्न करके एक सेक्शन है और दूसरा प्ले करके सेक्शन है, तीसरा है उसमें आप जो घर के आसपास अगर कोई प्ले ग्राउंड है जो भी रजिस्टर्ड है इस मोबाइल ऐप में, वो सारे प्ले ग्राउंड स्पेस में दिखते हैं। तो स्पोर्ट्स के रूल्स, कहाँ खेलना है और फिटनेस असेसमेंट, ये 3 मेन पार्ट है इस एप्लीकेशन का जो पेरेंट ऐप के लिए। ये डाउनलोड हो सकता है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का ऐप स्टोर से, ये डाउनलोड हो सकता है। ऑरेंज कलर का आइकन है, खेलो इंडिया करके इसका नाम है। आप ये सारे पेरेंट्स को बोलिए कि इसको डाउनलोड करें। तो ये 3 चीजें हो गई। हमने प्रिंसिपल के बारे में बात किया, पी टीचर और स्पोर्ट्स कोच के बारे में बात किया और तीसरा पेरेंट्स के बारे में बात किया। तीनों लोग इस ऐप को यूज कर सकते हैं। ये है जो 8 टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 टेस्ट है 5 से 8 साल के लिए, मतलब क्लास 1, 2 और 3 के लिए। क्लास 4 से लेके 12 तक का जो है, चौथी क्लास से 12वीं क्लास तक का जो है, उसमें 6 टेस्ट है। इसमें बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कॉमन है। बाकी टेस्ट है बहुत सिंपल है। ये सारे स्कूल पोर्टल तीनों में ये सारे वीडियोस है, ये करना बहुत सिंपल है। सिमिलरली खेलो इंडिया मोबाइल ऐप में जब आप जाएंगे तो उसमें हर स्पोर्ट्स का वो भी है, वीडियोस भी है। कैसे, मैं आपको एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि बास्केटबॉल कैसे खेल रहा है, आप जाके इसमें देख सकते हैं। Hey friends, I am Jaya. क्या आपको पता है कि पहले बास्केटबॉल कैसे खेलते थे? बास्केटबॉल एक टीम गेम है। बास्केटबॉल को 28 बाय 15 मीटर्स के साइज वाले कोर्ट में खेला जाता है। बाउंडिंग इत्यादि बास्केटबॉल के आम कौशल माने जाते हैं। बास्केटबॉल खेल के कुछ बुनियादी नियम हैं। हर टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से एक वक्त मैं इसकी वीडियोस आपको डिटेल में नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ऐप के अंदर रूल्स ऑफ गेम्स भी है, उसके अंदर फिटनेस असेसमेंट कैसे कराना है, हर फिटनेस असेसमेंट की वो भी है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और ये आप यूज भी कीजिए, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और हम धीरे धीरे अलग अलग लैंग्वेज में भी बाकी चीज करेंगे। तो ये है जो, अगर हमें फिटनेस असेसमेंट करना है तो फिटनेस असेसमेंट का अभी तक 1.5 साल में कितना हुआ है मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन से पहले असेसमेंट चल रहा था, अभी असेसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि पहले 22,000 के करीब स्कूल्स रजिस्टर्ड थे, अभी 46,450 स्कूल्स रजिस्टर्ड हो गए पिछले हफ्ते तक। उसमें 41 लाख से ऊपर स्टूडेंट का डेटा अभी अपलोडेड है और 22 लाख से ऊपर असेसमेंट हो चुका है।
और 1.23 लाख 1,23,000 से ज्यादा पी टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेस इसमें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। और गुजरात स्टेट बोर्ड के स्कूल्स कितने हैं? 9,800, लगभग 10,000 के करीब स्कूल्स अभी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन जो असेसमेंट जो अपलोड हुआ है डेटा बहुत कम हुआ है, 21,000 ही हुए हैं। तो आप क्योंकि आप 33,000 स्कूल से और 55 लाख के करीब बच्चे हैं, तो ये जरूरी है कि आप प्लीज अपने स्कूल्स को रजिस्टर कीजिए। 33,000 स्कूल्स यहाँ पे होने चाहिए, उसमें बच्चों का अपलोड होना चाहिए। आप अपने स्कूलों का, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आपके पास एक ये कि अभी तक सारे एडमिशन हो चुका है स्कूलों में, आपके पास बच्चों का डेटा है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हम बताएंगे बच्चों का डेटा कैसे अपलोड करना है। अपलोड कीजिए और उनकी असेसमेंट जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप असेसमेंट स्टार्ट कीजिए। अभी 11,000 के करीब असेसर्स हैं। मैं एज्यूम करूंगा कि स्कूल से कम 2 से 5-6 लोग असेसर्स होंगे। तो 33,000 स्कूल है, तो कम से कम 1 लाख से ऊपर असेसर्स आप जुड़ जाने चाहिए। और गुजरात के बाकी जो स्कूलों में, मतलब CBSE के स्कूल्स हैं, ये अभी तक 368 स्कूल से रजिस्टर किया है, लेकिन उन्हें 368 स्कूलों ने 1,22,000 बच्चों का असेसमेंट किया हुआ है, अपलोड किया है, और 63,000 करीब असेसमेंट हुए। ये बाकी स्कूल्स है, जैसे CBSE और ICSE स्कूल्स हो गए। और तो ये नंबर्स हैं, आप इसमें देखेंगे कि बहुत, मतलब समग्र शिक्षा से हम काफी उम्मीद करते हैं कि, क्योंकि इतना एंथुजियाज्म के साथ सब लोग आए हुए हैं, तो मैं ये है कि आप उनको रजिस्टर कीजिए, स्कूल को रजिस्टर कीजिए और बच्चों का डेटा को अपलोड कीजिए। स्कूल लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप उनकी असेसमेंट कीजिए। ये खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन रोड मैप का पोर्शन है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 तक, अभी हम 2020 में हैं, अभी हम 4 या 5 साल में अगर 10 करोड़ बच्चों का असेसमेंट हो जाता है, 38 करोड़ बच्चों में से, तो हमारे उसमें से अगर हम 1% भी बच्चों को लेके उसमें से पिक करते हैं, मतलब कि 10 लाख के करीब बच्चे हो गए, 1 मिलियन बच्चे, उनका हम स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट अगर हम करते हैं 9 से 14 साल के बच्चों का, 9 से 14 साल के बच्चों जो है वो मिडिल स्कूल में होते हैं, और उनमें से अगर 0.1% भी बच्चों को हम देखते हैं कि उसमें से हम कर पाएंगे, तो हमारे पास 10,000 वर्ल्ड क्लास एथलीट का पूल बन सकता है। तो ये सब कुछ मुमकिन है अगर हम फिटनेस असेसमेंट हर स्कूल में करें। असेसमेंट अभी तक 22 लाख असेसमेंट हो चुका है, 11,000 के करीब स्कूलों में हुआ है, और 14,000 के करीब टीचर्स उसमें इन्वॉल्व थे। PEOs, DPCs, TRC, CRC और स्कूल लीडर्स का रोल क्या है? इंपॉर्टेंट है, जैसे मैम ने बताया, एकदम मैम ने बताया, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो है इंटीग्रेट टू एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एक पीरियड पर डे होना जरूरी है, 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। सेकेंड है, आप सारे टीचर और स्पोर्ट्स कोचेस को ट्रेनिंग और ट्रेनर प्रोग्राम और डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कराइए। 2-3 तरीके से करा सकते हैं। एक तो हो गया खेलो इंडिया का फिटनेस असेसमेंट प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, जिसके अभी करंटली चल रहा है, एक वो है फिजिकल फिटनेस असेसमेंट। दूसरा सिमिलरली स्पोर्ट साई LHP त्रिवेंद्रम का एक प्रोग्राम चल रहा है कि कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम, PM कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम है। तो मैं आपको सबको विनती करूंगा कि आप उनको साई का LHP त्रिवेंद्रम का जो PM कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम है, उसे 21 दिन का प्रोग्राम है, उनमें भी आप टीचर्स और कोचेस को पार्टिसिपेट कराइए। लास्ट मंथ में जो हुआ था उसमें जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑलमोस्ट 5,500 के करीब पी टीचर्स वहां से पार्टिसिपेट किए थे। अगर आप चाहें तो 33,000 पी टीचर्स का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी हो सकता है उसमें। तो खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के साथ ये भी हो। तीसरा एस्पेक्ट हो गया असेसमेंट डन द राइट वे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा, अब मैथमेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिक्स से अगर बच्चे को 60 मार्क्स मिलना चाहिए, अगर हम उनको 99 मार्क्स दे देते हैं तो, और ओलंपियाड के लिए भेज देते हैं, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओलंपियाड की जैसे देखते हैं, तो वो बच्चा ठीक नहीं करेगा। लेकिन कोई बच्चे को 99 मिलना चाहिए, अगर आप उसको 60 मार्क्स दे देते हैं या 55 दे देते हैं, तो बच्चा जो टैलेंटेड है उसको वो चांस नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि असेसमेंट आप सही तरीके से कीजिए स्कूलों में, ताकि उसका जो टैलेंट है जहाँ पे भी हो हम उसको निकाल सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको देखता है। और लास्ट है टैलेंट नर्चरिंग।
एक बार टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको टैलेंट को आप उसके स्किल्स को, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इंपॉर्टेंट है कि चैंपियंस ढूंढने के लिए सबसे पहले स्कूलों को स्कूल fitness.kelundia.gov.in में रजिस्टर करें और डाउनलोड करें ऐप को, और पेरेंट्स को भी बोले इसको डाउनलोड करें। सर्टिफिकेशन लेवल्स क्या होता है? खेलो इंडिया के पार्टिसिपेशन लेवल ये है कि जितने भी लोग इस टीओटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे भी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जितने भी टीचर्स पार्टिसिपेट करें, तो सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनलाइन या तो ऑन ग्राउंड जो भी हो। और उसके बाद एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है पी टीचर्स के लिए। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो क्लियर करेंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलेगा। तो एक सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन के लिए ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और दूसरा हो गया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एग्जाम क्लियर करने के लिए। स्कूल के लिए सिमिलरली दो तरीके से सर्टिफिकेट है। जितने स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, पी टीचर्स को स्कूल के साथ जोड़ लिए हैं और स्टूडेंट का डेटा को अपलोड कर देंगे। स्टूडेंट का डेटा अपलोड होते ही उनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपने कितने बच्चों का डेटा आपने अपलोड किया है। सिमिलरली जो स्कूलों ने फिटनेस असेसमेंट कंप्लीट करेंगे उनके पास भी सर्टिफिकेट आएगा कि स्कूल में इतने बच्चों का फिटनेस असेसमेंट इस पोर्टल के थ्रू किया। ये दोनों चीजें स्कूलों के लिए अवेलेबल है। सिमिलर तो बेसिकली आप देखेंगे ई सर्टिफिकेशन है, जब भी एक लेवल क्लियर होता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर के एंड में हम पोटेंशियल टैलेंट को हर पार्ट से उनको बुला के उनको ट्रायल कराएंगे। जैसे गुजरात के हैं तो गुजरात में ट्रायल्स होंगे फिटनेस असेसमेंट की बेसिस पे। तो मोटा मोटा मैं अगर ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का जो है तो सपना है और ये उनका कहना है कि खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। और ये सारे लोग हम ये सब मानते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वैल्यूज है। हम चैंपियंस जो है जिंदगी में किसी न किसी तरीके से हम चैंपियन बनते हैं, वेदर वी बिकम चैंपियन इन स्पोर्ट्स और चैंपियंस इन लाइफ, इन बोथ केसेस वी बिकम चैंपियंस। This thing, thank you so much. And सवाल को आभार सर, माननीय सुजीत सर। पूरे गुजरात से यानी आज प्रिंसिपल आज है 18 डिस्ट्रिक्ट के शायद प्रिंसिपल हेड टीचर आज जुड़े हैं, बाकी के 18-19 डिस्ट्रिक्ट के हेड टीचर कल जुड़ने वाले हैं। તાલીમ માટેનું પણ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું, તો ક્યાંક આપણું રજીસ્ટ્રેશન બાકી હોય તો તે રજીસ્ટ્રેશન પૂરું કરીશું। મિત્રો, ફિટ ઇન્ડિયા એસેસમેન્ટ અંતર્ગત આપણે એક સરળ ફ્લો સમજાવવામાં આવ્યો। એકતા મેડમે પણ વાત કરી, માનનીય સુજીત સાહેબે પણ વાત કરી કે કેવી રીતે આપણે જોડાવાનું છે, કેવી રીતે બાળકનું સર્ટિફિકેટ મળશે, અને સાથે જ નોડલની પણ એક એક્ઝામ, એટલે એક્ઝામ એટલે પરીક્ષાનું સ્વરૂપ નથી એટલું બધું કે ભાઈ પરીક્ષા જ લેવી એમ, પરંતુ તમે એના માટે કેટલા અવેરનેસ છો, કેટલા જાગૃત છો, તમારી કેટલી સમજ કેળવાઈ છે, એવી બાબતોના ટીક માર્ક વાળા પ્રશ્નો સાથેનું એક નાનું ફોર્મેટ હશે જેને આપણે ફિલઅપ કરવાનું રહેશે, જેના બેઝ પર આપણને જે મેલ આઈડી આપણે જે જનરેટ કર્યો હશે એ મેલ આઈડી પર આપણે સર્ટિફિકેટ પ્રોવાઈડ થશે। આજના તાલીમ બાદનું પણ આપણે સર્ટિફિકેટ આપણા મેલ આઈડી પર પ્રોવાઈડ થશે। એ ધીમે ધીમે આપણે વિગતે સમજાવતા જઈશું। આજે માનનીય એકતા મેડમ અને માનનીય સુજીત સર આપણે તાલીમ વર્ગમાં ઉપસ્થિત રહ્યા માર્ગદર્શન પાઠવી છે, તેમનો આ તબક્કે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। સાથે 2-5 મિનિટ આદાન મોરેજી લેવા માંગીશ કે તેમને ફોન કોલ્સ પણ છેલ્લા 2-3 દિવસથી 4 દિવસથી આવી રહ્યા છે આપણા ગુજરાત રાજ્યમાંથી જે ટીચર અથવા હેડ ટીચર રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છે સંદર્ભે। તો એ ફોન કોલ્સ અંગેનું જે માર્ગદર્શન અથવા ટૂંકા સામાન્ય પ્રશ્નો છે તેની 2-5 મિનિટ ચર્ચા કરવા માટે મોરેજીને વિનંતી કરું કે તેઓ માર્ગદર્શન પાઠવે। થેન્ક યુ અનિલભાઈ। હવે આપણા દરેક આચાર્યશ્રી, દરેક હેડ ટીચર, દરેક નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર જે આ ટ્રેનિંગમાં જોડાયેલ છે એમને હું વિનંતી કરીશ કે આપણે આ ખેલો ઇન્ડિયાનું હોમ પેજ છે
એના પર તમારે જવાનું છે schoolfitness.khiloindia.gov.in. એના પર તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી છેલ્લે રજીસ્ટર અથવા જોઈન ટીઓટી છે. આપણે એના પર જવાનું છે. એના પર ગયા પછી જેમ કે અહીંયા આપણે બે પ્રોગ્રામ દેખાય છે. એક 28 અને 29 તારીખે છે અને બીજો જે છે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રી પણ આમાં જોડાઈ શકે છે. આમાં મહત્વની વાત એ છે કે આપણે જોવાનું છે કે જો આ પ્રોસેસ થ્રુ તમે જો જોડાવશો તો જ આપને સર્ટિફિકેટ ઉપલબ્ધ થશે. જેથી કરીને આજ દિન સુધી જે લોકોએ ખેલો ઇન્ડિયાનું શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર તરીકે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે તો આપે પરિપત્ર મુજબ બેચ એ માં અમદાવાદથી લઈને કચ્છ સુધી જિલ્લાઓ એ બેચ એ માં રજીસ્ટર કરે અને એના પછીના જિલ્લાઓ બેચ બી માં રજીસ્ટર કરે. રજીસ્ટર કરવા માટે ટીઓટી માં રજીસ્ટર કરવા માટે સૌપ્રથમ આપણે રજીસ્ટર પર ક્લિક કરવું પડશે. આપ પ્રિન્સિપલ છો કે પીઈ શિક્ષક છો કે સ્પોર્ટ્સ કોચ છો? પ્રિન્સિપલ છો કે પીઈ શિક્ષક છો તો આપે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે અને એમાં આપ જોઈ શકશો કે આપ આચાર્ય શ્રી કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર કે ટીચરે જે પ્રમાણે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હોય તો એમાં અહીંયા કોઈ પણ એક વસ્તુ નાખવાની છે કે જે કે યુઝર નેમ કાં તો મેલ આઈડી કાં તો ફોન નંબર. આપ ફોન નંબર નાખીને પણ આપ રજીસ્ટર કરી શકો છો જે આપણે રજીસ્ટ્રેશન કરતી વખતે નાખ્યો હશે. જેમ જ તમે નંબર નાખશો તેમ જ તમને પૂછવામાં આવશે કે ડુ યુ વિશ ટુ રજીસ્ટર ફોર બેચ એ પ્રોગ્રામ. એમાં જેમ જ આપણે કન્ફર્મ રજીસ્ટ્રેશન પર દબાઈશું તો એ રીતના તરત જ આવશે કે યુ આર સક્સેસફુલી રજીસ્ટર્ડ. એટલે ધ્યાન રાખો કે આપ તમામે જે 30 અને 1 તારીખનો જે તાલીમ છે એમાં જોડાવો. હવે દાખલા તરીકે જો કોઈ શાળા કે કોઈ આચાર્ય શ્રી કે નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચરે રજીસ્ટર હજુ સુધી નથી કર્યું તો તેમને રજીસ્ટર પર દબાવવાનું છે. શાળા તરીકે જોઈએ તો પ્રિન્સિપલે સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અહીંયા નીચે જે છે કે ન્યૂ એટલે કે રજીસ્ટર યોર સ્કૂલ તેમાં નવી શાળા તરીકે આપણે રજીસ્ટર કરવાનું છે. એમાં આપણે શાળાની બધી જ વિગતો ભરવાની રહેશે અને જેમાં શાળાનો મેલ આઈડી વેરીફાઈ કરવાનો રહેશે, મોબાઈલ નંબર રહેશે. વિગત ભર્યા બાદ આપણે સબમિટ પર ક્લિક કરવાનું છે. એમાં પછી આવશે કે શાળા તમારી રજીસ્ટર થઈ ગઈ છે. એ પશ્ચાત અહીંયા જે છે તમે મેલ જે ખેલો ઇન્ડિયા તરફથી આવ્યો છે ખેલો ઇન્ડિયાનો આઈડી નાખી શકો છો કાં તો મેલ આઈડી નાખી શકો છો કાં તો ફોન નંબર નાખી શકો છો અને રજીસ્ટર કરી શકો છો. હવે સૌથી મહત્વનું કે એ તાલીમ જોડાવા માટે તમારે જે છે જોઈન બટન પર આ જ વેબસાઇટ ઓપન કરીને જોઈન બટન પર ક્લિક કરવાનું છે. એમાં તમે તમારું પદ સિલેક્ટ કરવાનું છે કે તમે પ્રિન્સિપલ તરીકે જોડાવા માંગો છો કે પીઈ ટીચર તરીકે અને એમાં પછી જે છે તમારે તમારો રજીસ્ટર મેલ આઈડી અથવા ફોન નંબર નાખીને અહીંયા લોગિન કરવાનું છે જેથી કરીને તમે આ પ્રોગ્રામમાં જોડાઈ શકશો. તમે રજીસ્ટર નહીં કર્યું હોય તો તમને આ રીતના મેસેજ આવશે કે તમે રજીસ્ટર નથી. એટલે તમામ આચાર્ય શ્રી નોડલ સ્પોર્ટ્સ ટીચર અને બીજા હેડ ટીચરને હું વિનંતી કરીશ કે આગળનો જો કાર્યક્રમ છે એમાં આ રીતે જોડાવે જેથી કરીને તમને બધી સંપૂર્ણ તાલીમ મળે કે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનો ડેટા કઈ રીતના અપલોડ કરવો છે, શાળામાં ફિટનેસ અસેસમેન્ટ કઈ રીતનું કરવું છે. કારણ કે આ તાલીમ બહુ જ જરૂરી છે. આ તાલીમમાં તમે જોડાવશો તો પૂર્ણ પ્રક્રિયા કઈ રીતના કરવાની છે એ તમને ખ્યાલ આવશે. થેન્ક યુ અનિલભાઈ. આભાર મોરેજી. પુનઃ બે ત્રણ બાબતો ધ્યાન પર આવી છે તો આપણે જણાવું પછી 5 મિનિટ પછી આપણે વિષય પૂર્ણ કરીશું. ફિટ ઇન્ડિયાના જે જિલ્લા નોડલ છે તેઓ ખાસ ધ્યાને લે કે આ કાર્યક્રમ માટે આપે પણ જરૂર જણાય તો બીઆરસી સીઆરસી અથવા આચાર્યશ્રી સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ કરજો. શક્ય બને તો અડધો કલાકની તાલુકાવાર અથવા 2-3 તાલુકાની પણ વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી લો 2 દિવસમાં. એક પોઈન્ટ જિલ્લા કક્ષાએથી ધ્યાને લેશો. બીજું વોટ્સએપ નો આ રીતે ફિટ ઇન્ડિયા માટેનો ઉપયોગ કરીએ.
માત્ર ગુડ મોર્નિંગ કે એના કરતાં ઘણું બધું ફિટ ઇન્ડિયા માટેની આપણે માર્ગદર્શન આપવા માટેનું અથવા ફિટ રહેવાની બાબત, બીજાને પ્રેરણાત્મક આપવાની બાબત પણ આપણે આ વર્કશોપના માધ્યમથી આપી શકીએ છીએ. તો આ દિશામાં એક નવીન પહેલ દરેક ફિટ ઇન્ડિયાના નોડલ આ દિશામાં વિચારતા થાય અને વોટ્સએપનો ફિટ ઇન્ડિયા અંગે ઉપયોગ થાય દિશામાં વિચારીએ. ત્રીજું, આપણે તમામ પ્રકારની શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે, માત્ર સરકારી શાળાઓ નહીં, ખાનગી, ગ્રાન્ટેડ, નોન ગ્રાન્ટેડ, પ્રાઇમરી તમામ, માધ્યમિક તમામ અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક તમામ આ બધી જ શાળાઓનું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. એટલે જિલ્લા કક્ષાએથી જો ડીપીઓ સાહેબને ધ્યાને દોરવાનું હોય તો ડીપીઓ સાહેબને ધ્યાને દોરો, ડીઈઓ સાહેબને ધ્યાને મૂકવાનું હોય તો ડીઈઓ સાહેબને પણ ધ્યાને મૂકીને આપણે તમામ શાળાનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. આગામી સમયની જે તાલીમ આવે છે તાલીમની અંદર પણ જે તે શાળામાંથી આચાર્ય અથવા જે તે શાળામાંથી નોડલ શિક્ષક પણ ટ્રેનિંગની અંદર જોડાય. અહીંયા જે રજીસ્ટ્રેશનની જે વાત કરી એ રીતનું રજીસ્ટ્રેશનમાં જોડાય એ માટેનો આપણે પ્રયાસ કરવાનો. તમારી કક્ષાએથી તાલુકા લેવલે પણ એક નોડલની નિમણૂક કરો. એ ચાહે CRC પોઈન્ટર પણ હોઈ શકે, BRC પોઈન્ટર પણ હોઈ શકે અથવા કોઈ હેડ ટીચર અથવા કોઈ ટીચર પણ હોઈ શકે કે જે પોતાના તાલુકાને સારી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકે છે. આપ જરૂર જણાય તો એક કરતા વધુ હેડ ટીચર અથવા CRC કોઈ પણ અને તાલુકા કક્ષાના નોડલ તરીકે કામગીરી આપી શકો છો, જેથી વધારે ને વધારે આપણી શાળાઓ, શિક્ષકો અને આચાર્યો, હેડ ટીચર જોડાઈ શકે. એટલે જિલ્લા કક્ષાએથી પણ આવું એક નોડલ માટેનું તાલુકા નોડલનું ગ્રુપ બને, બીજાને સહયોગ આપી 100% રજીસ્ટ્રેશન થાય એ દિશામાં આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. એસેસમેન્ટ હાલ કંઈ કરવાનું નથી, એટલે એસેસમેન્ટની દિશામાં ક્યાંય વિગત ભરવાની નથી. એ જે તે સમયે લોકડાઉન પૂર્ણ થાય અથવા શાળા શરૂ થાય, બાળકો આવતા થાય ત્યારનો વિષય છે એસેસમેન્ટ માટેનો. એટલે તમામ બાળકોનું રજીસ્ટ્રેશન એટલે સમય અત્યારે થઈ જાય પછી જે એસેસમેન્ટ કરવાનું છે એટલું મહત્તમ પૂરું થાય એ બાબતનો પણ પ્રયત્ન કરે. 17 જણની આસપાસ કઈ રજીસ્ટ્રેશન આપણું પૂરું થયું છે. આજે લગભગ 4.5 લોકોએ અથવા પ્લસ આચાર્યશ્રીઓ અથવા હેડ ટીચર મિત્રોએ આજની વીસીમાં જોડાયા છે. અન્ય ન જોડાઈ શક્યા હોય તો કદાચ કાલે જોડાવા માટેનો પણ પ્રયત્ન કરો. કાલે જે જિલ્લા હોય સુજીત સર કઈ કહેવા માંગો સાહેબ આપ? सॉरी क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सर कुछ कहना चाहते थे? मैं मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली हमें जो गुजरात से जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स चला था, 33,000 स्कूल है और 55 लाख बच्चे हैं इसमें, और आई एम श्योर कि इसमें टीचर्स भी 33,000 मतलब कि कम से कम अगर दो टीचर्स कहते हैं तो 66,000 ये है. हम सारे टीचर्स को अगर फिट कर सकते हैं और सारे बच्चों को फिट कर सकते हैं तो हमारे आई थिंक हमारे देश का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहेगा समग्र शिक्षा का. हम बहुत काफी उम्मीद करते हैं और ये रिस्पांस देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो हम चाहते हैं कि अच्छा काम ये कंटिन्यू करें. हमारा जो टीम है हर वक्त है सबके साथ. कोई भी असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरह का नीड है तो आप प्लीज हमारे पास आइए. जैसे अभी आधार ने दिखाया, मिस्टर आधार ने दिखाया कि नीचे जो है हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज है. कॉन्टैक्ट अस पेज में सबका नाम लिखा हुआ है. अगर हम उसको यूज कर पाए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कॉन्टैक्ट अस पेज में जाइए. तो किसी कोई डिफिकल्टी है तो जाइए, लोगों से अब आपको करने के लिए. थैंक यू सो मच. इट्स एक्चुअली वंडरफुल टू बी देयर. થેન્ક યુ સર. આજે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં માનનીય એકતા મેડમને આ તબક્કે આભાર માને છે સમગ્ર શિક્ષક પરિવાર વતી. બાળકોના હેલ્થ માટેનું કેવું આયોજન કરશું, એક શાળા પરિવાર કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરશે, એ ટીચર બાદ નોડલ શિક્ષક કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરશે, એસેસમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું થશે એ માર્ગદર્શન પાઠવ્યું એવા માનનીય સુજીત સાહેબનો પણ આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ.
25 ના રોજ ડીઈઓ સાહેબ અને ડીપીઓ સાહેબ સાથેની પણ વિડીયો કોન્ફરન્સ યોજી માનનીય એસપી સાહેબે પણ સૌ માટે હાકલ કરી હતી કે ગુજરાતનું 100% રજીસ્ટ્રેશન થાય, પરંતુ માત્ર રજીસ્ટ્રેશન નહીં પરંતુ દિશામાં જોડાય એ બદલ માનનીય એસપી સાહેબે પણ આપણને માર્ગદર્શન પાઠવ્યું હતું અને આજે પણ માનનીય એસપી સાહેબ એનસીઆરટી સાથેની એક વિડીયો કોન્ફરન્સમાં એમએચઆરડી સાથેની એક વિડીયો કોન્ફરન્સમાં છે, જેથી આજે ઉપસ્થિત નહીં છે। તો આપ સૌને પણ માનનીય એસપી સાહેબે શુભેચ્છા પાઠવી છે અને તમામ શાળાઓને એક સારો મેસેજ પ્રદાન કરે દિશામાં પ્રયત્ન કરવા માટે મેસેજ આપે છે। તો સાહેબનો પણ આભાર માનીએ છીએ। સચિવ સાહેબનો પણ તબક્કે સ્ટાફ તમામનો આ તબક્કે આભાર માનીએ છીએ અને વિશેષ આજની વિડીયો કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત સૌ આચાર્ય મિત્રો અને ફિટ ઇન્ડિયા જિલ્લા નોડલ શ્રીનો પણ આ તબક્કે આભાર માની વિડીયો કોન્ફરન્સને પૂર્ણ જાહેર કરી છે। આવતીકાલે અન્ય જિલ્લાની વિડીયો કોન્ફરન્સ આ છે બાબત માટે રહેશે। થેન્ક યુ कंडीशंस हैं वो तो रहेंगी ही, उसके और ज्यादा आपको यहाँ पे अभी तक हम बच्चों की बात कर रहे थे, अभी 3 स्टार में आपको टीचर्स को भी कम से कम 30 से 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है, क्योंकि टीचर्स जो है वो हमारे एक एग्जाम्पल की तरह है बच्चों के आगे। अगर हम टीचर से बिल्कुल अनफिट है, हमें ही थोड़ी देर चलने में सांस चढ़ रहा है, हमारा ही पेट इतना मोटा है, तो बच्चे हमको देख के बोलेंगे कि आप खुद ही फिट नहीं है मास्टर जी, तो आप हमें क्या सिखाएंगे। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब हम बच्चों को फिट बना रहे हैं तो हम खुद एक एग्जाम्पल की तरह, चाहे वो हमारे स्टाफ हो, चाहे वो हमारे टीचर्स हो या प्रिंसिपल्स हो, एक एग्जाम्पल की तरह बच्चों को पेश करें, खुद को अपने को पेश करें, जिससे बच्चे प्रेरणा ले सकें। दूसरा कंडीशन है कि स्कूल में 2 पीई टीचर होने चाहिए ट्रेन। थर्ड कंडीशन है कि आपके पास 4 स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और चौथा है कि आपका हर बच्चा 2 गेम खेलना चाहिए, कोई भी एक उसमें से आपका ट्रेडिशनल इंडिजिनस गेम्स हो सकता है। हर क्षेत्र के अलग अलग इंडिजिनस गेम्स हैं, कोई भी जो कि गुजरात में जो एक हमारा इंडिजिनस गेम्स था वो एक कोई भी आप उसमें से उसको ले सकते हैं। अगर हम फिट इंडिया 5 स्टार की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा 5 स्टार का क्राइटेरिया है। इसमें 5 स्टार किसको मिलेगा, उसके लिए ये है कि आपको हर क्वार्टर में एक इंट्रा स्कूल कंपटीशन स्पोर्ट्स का आपको अपने स्कूल में करना है और एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करना है अपने स्कूल में। आपके सभी टीचर पीट में ट्रेन होने चाहिए, मतलब कि जरूरत पड़ने पर आपके कोई भी टीचर आके बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर सके।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही टीचर हैं, वो आज एब्सेंट है तो बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए कोई और नहीं है। तो आपके सभी टीचर फील्ड में ट्रेन होने चाहिए। स्कूल के पास 2 स्पोर्ट्स कोचेज होने चाहिए। आप स्कूल जो है कोई भी एक पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम फॉलो करता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड का हो। स्कूल को एनुअल फिटनेस अपने सारे बच्चों का करना है। वो कैसे एनुअल असेसमेंट करना है खेलो इंडिया ऐप के द्वारा, और वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, इससे नेक्स्ट सेशन जो मिस्टर सुजीत हैं सीईओ फिटनेस 365 के, वो आपका लेने वाले हैं। और लास्ट कंडीशन है कि स्कूल जो अपना प्लेग्राउंड है वो स्कूल के बाद बच्चों के पेरेंट्स के लिए और आसपास की कम्युनिटी के लिए खोले, जिससे हमारे बच्चों की तरफ तो फर्ज है ही, हमारा अपने भारतीयों और नागरिकों की तरफ भी आपका फर्ज है कि उनको थोड़ा स्पेस मिले कि वो आके फिजिकल एक्टिविटी वहाँ कुछ कर सके। तो ये फिट इंडिया 5 स्टार की कंडीशंस हैं। अगर कोई भी स्कूल ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है वो एक फिट इंडिया 5 स्टार स्कूल कहलाया जा सकता है। तो ये जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन भी है ये यही है, होल स्कूल अप्रोच टू फिटनेस, मतलब पूरे स्कूल की क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको कि एक पीरियड रोज होना चाहिए, हमारे पास टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेज होने चाहिए, हमारे स्कूल के सभी टीचर्स फिटनेस में इन्वॉल्व होने चाहिए, हमारे पास आउटडोर और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और हमारे स्कूल का ग्राउंड किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए कम्युनिटी के लिए ओपन होना चाहिए। हमको एक स्कूल को जो है एक चेंज एजेंट बनना है फिटनेस के क्षेत्र में, क्योंकि यही बच्चे आते हैं, और नहीं सिर्फ बच्चे बल्कि हम टीचर और अपनी फैमिली, और बच्चे जब वो घर जाके अपनी फैमिलीज को भी फिट रखेंगे तो हमारा तो जैसे कि हम कम से कम 60 से 70% भारतीय तो ऐसे ही फिट हो जाएंगे। तो इसीलिए स्कूल में फिटनेस का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। ये हम अभी हाल ही में लास्ट वीक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है, फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। अभी 5 से 18 वर्ष के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स पहले ही थे, जिससे हम अपने को टेस्ट कर सकते थे और हम देख सकते थे कि बच्चे क्या लेवल पे हैं और उन्हें और क्या करना होगा। इसी तरह से फिट इंडिया मिशन ने 18 से 65 वर्ष के लिए और 65 से अधिक आयु के वर्ष के लिए भी ये प्रोटोकॉल्स को डेवलप किया है एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। इसमें बहुत ही सरल भाषा में ये समझाया गया है कि हम अपना फिटनेस कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और अगर मैं कहीं पे थोड़ा कम पड़ रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए। तो ये अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट वीक ही लॉन्च किया है। अब अंत में जो उनका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी क्लियर मैसेज है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। फिटनेस की डोज आधा सभी का सुख छिपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी आज हमारे साथ प्रधानाचार्य, आचार्य और हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और अन्य टीचर्स जुड़े हैं, वो सभी न सिर्फ अपने खुद को अपने धन्यवाद. Thank you, Ekta madam, for setting this thing about fitness for everyone. I'm sorry, a little late because there was some blockage on the road. So just. So
शुरुआत करने से पहले मैं 1 मिनट एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहता हूँ। छोटे बच्चों को क्या अच्छा लगता है स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स से क्या सीखते हैं। तो ये खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ये स्कूल के बच्चों का फिटनेस असेसमेंट क्यों चाहिए और कैसे लॉन्च हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सबको देना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको एक तो एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये एग्जांपल है हिमा दास, जिनको हर कोई पूरे देश सब लोग जानते हैं। हिमा दास कौन है? इंडिया के टॉप एथलीट है वो। और इनकी जो पिताजी थे वो एक फार्मर थे। वो 5 भाई बहन है। तो निपुण दास है जो उनके कोच हैं। इनके कोच और पीई टीचर ने हिमा दास को बहुत छोटे एज में, सबसे पहले जो हिमा दास खेलती थी तो फुटबॉल खेलती थी सारे लड़कों के साथ और बहुत तेज भागती थी। उनकी कोच ने और जो पीई टीचर ने उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है तो लड़कों से बहुत तेज भागती है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको फुटबॉल से चेंज करके उनको एथलेटिक्स में ले आए, क्योंकि वो बहुत अच्छा रनिंग करती थी। तो ये जो है बहुत कम एज में उनको 13 साल की उम्र में हिमा दास ने फिर ये 12 साल की उम्र में जब वो उन्होंने स्विच कर दिया फुटबॉल से एथलीट, फिर उसके बाद वो टॉप एथलीट बने थे। सिमिलरली कर्नम मल्लेश्वरी जो है, कर्नम मल्लेश्वरी भी वैसे ही 5 आंध्र प्रदेश में, वो भी आंध्र प्रदेश से हैं। उनके 5 भाई बहन 5 सिस्टर्स थे। तो उनको भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया ने बहुत कम एज में 12 साल की उम्र में उनको नेशनल कैंपर्स में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने उनको आइडेंटिफाई करके लेके आए थे। और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता है, 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था और ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने थे। एंड फिर सिमिलरली हम सचिन तेंदुलकर उनको भी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है अर्जुन अवार्डी है, इंडिया का टॉप मोस्ट क्रिकेटर भी है, भारत रत्न भी है। और ये उनके गुरु है द्रोणाचार्य रमाकांत अचरेकर जी है। उन्होंने भी उनको बहुत यंग एज में, और सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट खेले थे। अगर उनमें और राहुल द्रविड़ में डिफरेंस है कि राहुल द्रविड़ 6 साल के बाद खेले थे, 22 साल की उम्र में, और सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में। दोनों टॉप क्रिकेटर्स है। लेकिन अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है टैलेंट का, 8 साल में अगर हम टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो 18 साल तक कोई चैंपियन बन सकता है। So identify talent at 8 and become champion at 18. अगर ये हमारा मंत्र है, जिसमें जो रोल जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का और स्पोर्ट्स कोचेस का बहुत हाई है, इसमें बहुत ज्यादा रोल है कि आप अपने बच्चों को, जैसे हम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश में, और हमारे जो टीचर्स है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा जो है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस में अच्छा है। सिमिलरली जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स और स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं, बच्चों के लिए द्रोणाचार्य की तरह है। तो आप जो है स्पोर्ट्स में अर्जुनास को अवार्ड भी मिलता है, द्रोणाचार्य को भी अवार्ड मिलता है। तो जो भूमिका है द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। ये जो है, ये इंडिया को, अगर हमें टॉप मोस्ट टैलेंट में अगर 10,000 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को हमें पिक करना है, इसका मतलब ये कि हमारे पास 15 लाख स्कूल है, 33 करोड़ बच्चे हैं। अगर हम हर स्कूल में, जैसे मैडम ने बताया, एकता मैम ने बताया कि हर स्कूल में अगर एक पी पीरियड होता है, जैसे 1.5 लाख फिट इंडिया स्कूल अभी फ्लैग अपने आप को डिक्लेयर किए हैं, अगर हर स्कूल 15 लाख स्कूल एक पी पीरियड पर डे रखते हैं, स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एजुकेशन करते हैं, स्पोर्ट्स कोचिंग करते हैं, कम से कम 2 कोचेस या 2 पी टीचर्स हैं, उनके पास ग्राउंड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। जो पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, जो ऊपर का जो ट्रायंगल है जिसमें टैलेंट की बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट लेवल पे, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तो अपने आप ही हमारा टैलेंट बढ़ जाएगा। तो हमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अच्छे तरीके से खेलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिडिल एज है बच्चों का, क्लास 4 से लेके 8 क्लास तक है, वहां पे हमें टैलेंट पता होता है कि बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, कि इंग्लिश में अच्छा है, कि स्पोर्ट्स में अच्छा है, कि आर्ट, म्यूजिक, कौन सी चीज में अच्छा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कि एवरी चाइल्ड शुड प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा पार्टिसिपेशन।
सेकेंड, जैसे मैम ने बताया कि लाइफ लॉन्ग वैल्यूज अगर स्पोर्ट्स और फिटनेस का करना है तो परस्यूट होना जरूरी है। कम से कम एक स्पोर्ट्स जिंदगी भर में जब भी मैं